बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय। बोलिए मुरली मनोहर भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। हम ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ भगवती मैहर वाली शारदा मैया को प्रणाम करता हूँ। हे जगदीश्वरी, हे जगत जननी, हे महामाई, हे माँ, सब प्रकार से कल्याण कीजिए। हमारे कंठ में आकर माँ विराजमान हो। ये भगवती शारदा देवी माँ अनंत बलवंत हनुमंत लाल को हम प्रणाम करते हैं। हमारे श्री अमृतमय कथा किस प्रांगण में भगवान जी हनुमान जी आप आइए, विराजमान होइए, हम आपको प्रणाम करते हैं। राधा कृष्ण भगवान जी मुरली मनोहर यमुना तट विहारी नंद नंदन यशोदा कुमार को हम प्रणाम करते हैं। हे नारायण, माता लक्ष्मी जी आप भी पधारिए। जगन्नाथ स्वामी जी आप भी पधारिए। हमारे इस लघु कथा आयोजन के कार्यक्रम में हम आपको प्रणाम करते हैं। बड़ी कृपा की है जो इस मार्ग में चलने के लिए हे देवी देवताओं आपने प्रेरित किया। मेरा जीवन धन्य है। मैं कहां तक तारीफ करूं। भगवान की ऐसी कृपा मेरे जीवन में हुई। मैं आज एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूं, जीवन की सत्य घटना। सन 2026 की बात है। आज से सन 2000 की बात है। आज से 26 साल पहले की घटना हम आपको सत्य घटना बताने जा रहे हैं। 2000 सन की बात है। आज से 26 वर्ष पूर्व की बात। एक सत्य घटना है जो मेरे जीवन को झकझोर दिया। मैं कहां तक प्रशंसा करूं अपने दीनानाथ की, जिन्होंने भगवान नारायण ने द्रौपदी की रक्षा की। सारी है कि नारी है, नारी है कि सारी है। उन्होंने अपने आप को उस वस्त्र में, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहते हैं भक्त के वत्स में भक्त के हे भक्त वत्सल भगवान जो भक्तगण हैं उनके वश में है भगवान। और इसी भक्त वत्सल की कथा सुनाने जा रहे हैं। सत्य घटना हमारे जीवन पे आधारित है। मन बड़ा प्रफुल्लित था तो हमने सोचा इस अनुष्ठान के माध्यम से जन जन तक भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार कर सकूं। जनवरी 7 जनवरी 2026 की घटना है। 7 जनवरी 2000 आज से पूर्व 26 वर्ष पहले की घटना है। 26 वर्ष पहले 2000 सन की घटना है। मेरे मन में अभिलाषा हुई कि मैं भगवान की कथा, पहले छोटी मोटी कथाएं कर लेता था, सत्यनारायण जी की कथा। एक दिन किसी ने मुझे प्रेरित किया कि पंडित जी आप भगवान कृष्ण की कथाएं कहा कीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप पंडित जी कहिए। आपके मुखारविंद से बहुत अच्छा लगता है जब सत्यनारायण जी की कथा सुनते हैं। पंडित जी आप क्यों नहीं कहते हैं। उस परमात्मा की एक ऐसी कृपा हुई कि मेरा मन में बैठे श्याम सुंदर जी ने भी प्रेरित किया कि तो पुस्तक श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे गांव में रखी हुई थी। एक दिन मन में अभिलाषा हुई कि चलो
आज श्रीमद् भागवत पुराण को अपने घर लाते हैं। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, उस समय में फतेहपुर का निवासी हूं, सटल से गांव के लिए प्रस्थान कर दिया। घर गए, गांव में श्रीमद् भागवत महापुराण की पुस्तक को देखा, बड़ा प्रफुल्लित हुआ, हृदय से लगाया। और भगवान राधा कृष्ण जी के मेरे पिताजी अनन्य भक्त हुआ करते थे। एक बार स्वामी मूलानंद जी ने भी, महाराज जी ने बचपन में हमसे कहा था, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहना बेटा, तुम्हारा जीवन उद्धार हो जाएगा, ज्ञान मोक्ष सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ऋषि मुनियों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। उनकी भी बात मननी थी। किसी संत ने आदेशित किया है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा किया करो, जीवन मंगलमय होगा। बड़े हर्ष उल्लास के साथ मैं श्रीमद् भागवत महापुराण को लेकर के हृदय से लगाते हुए घर से प्रस्थान किया स्टेशन की ओर। बिनकी रोड रेलवे स्टेशन से हमारा गांव पहुर थोड़ी दूर पर है, मात्र आधा किलोमीटर होगा। वहां से पैदल ही यात्रा स्टेशन के लिए निकल पड़ा। जैसे कुछ दूर चला, गांव के बाहर आए, वहां एक कुटी थी भगवान जी की, और उसी कुटी के पास से एक संत निकल कर आते हैं। कहते हैं, बेटा तुम इसी गांव में रहते हो? हमने कहा हाँ महाराज जी, बताइए। यहाँ पंडित रामनाथ जी शास्त्री हुआ करते थे। हमने कहा हाँ थे, हमारे बाबा जी थे, अब तो नहीं रहे। बेटा मेरी बड़ी अभिलाषा है, हम ये था कि पंडित रामनाथ जी शास्त्री से हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करें, और हमारे गुरु जी सुनेंगे, बंसी बाबा कलकत्ता वाले। वो मवार में एक जंगल में कुटिया बना के रहते हैं, वहां पर चलो। मैं कहा महाराज जी हमें तो कुछ आता जाता नहीं है, आज पहली बार श्रीमद् भागवत महापुराण को हम लेकर को अपने हृदय से लगाते हुए, और हमने सोचा चलो तैयारी करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण की। बेटा तुम्हारे हाथ में क्या? हमने कहा ये पुस्तक है भगवान कृष्ण की, श्रीमद् भागवत महापुराण है, तो फिर चिंता क्यों करते हो? चलो कल से श्रीमद् भागवत महापुराण तुम्हें मवार में कहनी है। महाराज जी हमें तो कुछ भी नहीं आता, इसके श्लोक तक नहीं आते हमें। अध्ययन के लिए मैं अपने गांव से लेकर जा रहा था कि इस भागवत महापुराण का मैं अध्ययन करूंगा, मुझे कुछ भी नहीं आता भगवान। उस संत के वेश में भगवान ही थे, सत्य घटना आपको बता रहे हैं। वो कहने लगे इस ग्रंथ को चलो हम आपको अपने गुरु जी से मिलाते हैं, और आपको भागवत महापुराण कल से करनी है। हमने कहा हम नहीं कर पाते, हम पढ़ना नहीं आता, मुझे छोटी मोटी कथाएं करता हूँ, सत्यनारायण कथा सुना लेता हूँ, फिर भागवत की कथा मैं नहीं कह सकता। संत के भेष में आज भी उनको याद करते हैं, आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र ही जीवन में जैसे आ गए हों। वो हमको बंसी बाबा जी के पास ले गए, गुरु जी के पास, और उन्होंने परिचय करवाया था। देखो हम पंडित जी को लेने गए थे कथा के लिए, पंडित जी तो नहीं मिले, उनका नाती मिल गया है। उस पार पिता परमेश्वर की ऐसी कृपा हुई हमारे जीवन में कि मेरा जीवन धन्य हो गया। आज से 26 वर्ष पूर्व मैंने कथा मौहार गांव के एक जंगल में हनुमान जी का मंदिर था, वहां पर पीपल का पेड़ था,
वहां पर कथा का शुभारंभ किया गया। लोग 15-20 लोग गांव के आए। हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि हम कथा का श्रवण कैसे करें, क्योंकि कुछ आता नहीं था। भगवान की बड़ी असीम कृपा हुई हमारे जीवन में। जैसे हम व्यास गद्दी में बैठे वैसे लगता सरस्वती मां हमारे कंठ में विराजमान हो गई। गुरुजी ने आदेशित किया, घबराते क्यों हो? तुम्हें कथा हनुमान जी को सुनानी है। राम कथा सुनिबे को रसिया। हनुमान जी अनन्य भगवान के भक्त हैं। हमने सोचा यहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ तो नहीं है, 10-5 लोग, चलो सुना लेंगे, कोई बात नहीं, कहीं त्रुटियां होगी भगवान जी क्षमा करेंगे। ऐसी कृपा हुई कि उस जंगल में मंगल हो गया। हजारों की संख्या में भीड़ उत्पन्न हो गई। खूब चढ़ावा चढ़ने लगा। देखिए, जीवन में चमत्कार मैंने आपको वर्णन किया है। सिर्फ मैंने संकल्प लिया था श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का अभ्यास करेंगे, और सिर्फ संकल्प मात्र से प्रथम दिन की घटना हम आपको सुनाया है कि हम हृदय में भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण को लिए हुए आ रहे थे। रास्ते में भगवान ही साक्षात मिल गए और ऐसी व्यवस्था कर दी, उस जंगल में लोग बड़े बड़े दूर से गांव के लोग सुनने कथा आए। तो हमारा कहने का तात्पर्य है, जो इच्छा करी हो मन माही, अप्रभ प्रताप कछु दुर्लभ नाही। मैंने संकल्प लिया था कि चलो भगवान की कथा का श्रवण करूंगा, श्रीमद् भागवत का पाठ करूंगा। आज से 26 वर्ष पूर्व ये घटना, सत्य घटना मैंने सुनाया आपको कि संकल्प मात्र से सारे मनोरथ सफल होते हैं। सच्ची हृदय में यदि आपने भगवान को बिठाया है तो भगवान जी सारे आपके बिगड़े कार्य को बनाएंगे। ये मेरा श्रद्धा विश्वास है कि जीवन में मैंने संकल्प लिया था कि श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। भगवान जी ने मुंशी बाबा कलकत्ता वाले जो थे, एक शिष्य को भेज करके हमारे जीवन में चमत्कार कर दिया। वो एक घटना मैंने आज आपको वर्णन किया है। अपने हृदय के अंदर जो उद्गार थे कि भगवान जी कैसे अपने भक्त की अभिलाषा को पूर्ण करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अरे मैं तो साधारण सा मनुष्य, भगवान ने तो 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव को आशीर्वाद दिया और ध्रुवलोक दे दिया। प्रहलाद के पिताजी मना करते थे, भगवान का नाम मत लो मत लो। प्रहलाद भगवान का अनन्य भक्त था, क्योंकि मां संस्कारित थी, पिताजी राक्षस स्वभाव के थे। मां जो थी वो संस्कारवान थी। प्रहलाद को बचपन से ही भगवान के पूजन पाठ की सानिध्य ले जाती, मंदिर दर्शन कराती, भगवान के पूजन के लिए प्रेरित करती। प्रहलाद के पिताजी राक्षसी स्वभाव होने के कारण प्रहलाद को मना करते थे कि तुम्हें पूजन नहीं करना, भगवान का नाम नहीं लेना, नारायण नारायण शब्द का उच्चारण नहीं करना, मेरे घर में शंख नहीं बजाएंगे, आप भगवान का नाम नहीं लेंगे। लेकिन प्रहलाद नित्य नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण पवित्र मंत्र का उच्चारण करता। प्रहलाद को पहाड़ से गिराया गया, बच गया। प्रहलाद को अग्नि में उसकी जो बुआ थी होलिका लेकर के बैठ गई, भगवान ने वहां रक्षा की। भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान। एक बार बड़ा क्रोधित हो गए उनके पिताजी, कहते हैं प्रहलाद आज मैं तुम्हारे नारायण को मैं देखूंगा, तुम्हारे नारायण कैसे हैं। और इतना नहीं, एक तलवार निकाली, प्रहलाद के गर्दन पर प्रहार किया। और
प्रहलाद के पिता ने प्रहलाद से कहा, देखता हूं तुम्हारा भगवान तुम्हें कैसे बचाने आता है, क्या इस खंबे में भगवान है? प्रहलाद ने कहा, वो तो सर्वत्र है, यत्र सर्वत्र, सभी जगह कण कण में भगवान विराजमान है। जैसे ही प्रहलाद को मारने के लिए तलवार गर्दन पे रखी, वैसे ही भगवान नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले मुरली मनोहर भगवान की जय। आज की कथा बस इतना कि भक्तों की कैसे रक्षा की है, और इस कलयुग में सन 2026 की घटना में सन 2000 की 26 वर्ष पूर्व की घटना हमने आपको बताई कि संकल्प मात्र से कार्य की सिद्धि होती है। ऐसे पतित पावन भगवान के श्री चरणारविंदों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। भगवान जी हमारे मन वाणी को अपनी भक्ति में सदैव बनाए रखें। जब तक इस संसार में रहूं, आपकी भक्ति मार्ग का प्रचार प्रसार करता रहूं, और अंत समय में हे नारायण, हे कृपा निधान, मुझे अपनी शरण में बुला लेना भगवान। मेरा जीवन धन्य हो जाए, सारा जीवन भगवान की भक्ति में लीन रहे, यही आशीर्वाद की शुभकामना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।